क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेती हैं? अपना हर एक पल, अपनी हर एक खुशी उसके नाम कर देती हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ उसका बदलता हुआ बर्ताव, उसकी बेरुखी और यह एहसास मिलता है कि जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं है। आप रात रात भर जाग कर सोचती हैं कि आखिर मुझसे कहां गलती हो गई। क्यों वो इंसान जो कभी मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता था, आज मेरे एक मैसेज का जवाब देने में भी घंटों लगा देता है। क्यों मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूं, वो उतना ही मुझसे दूर भागता है। सुनिए, आज का यह वीडियो किसी को धोखा देने, चालाकी करने या कोई घटिया गेम खेलने के बारे में बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करेंगे उस गहरी साइकोलॉजी और आत्मसम्मान की जिसे खोकर आप किसी को नहीं पा सकती। अगर आप चाहती हैं कि वो इंसान आपकी अहमियत को समझे, आपके पीछे आए और आपको खोने से डरे, तो आपको बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा मानसिक बदलाव लाना होगा जिसे कोई मर्द कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक औरत जब किसी से सच्चा प्यार करती है तो वो अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी हॉबीज छोड़ देती है, अपने दोस्तों से दूरी बना लेती है और अपनी पूरी लाइफ को उस एक इंसान के इर्द गिर्द समेट लेती है जिसे साइकोलॉजी की भाषा में ओवर अवेलेबिलिटी और इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं। जब आप किसी पुरुष के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने लगती हैं, जब आपकी खुशी और आपका मूड पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करने लगता है कि उसने आपसे कैसे बात की, तो अनजाने में आप अपना रहस्य और अपनी वैल्यू दोनों खो देती हैं। पुरुषों का स्वभाव शुरू से ही एक शिकारी की तरह रहा है। उन्हें वो चीजें कभी आकर्षित नहीं करती जो बहुत आसानी से, बिना किसी मेहनत के उनके कदमों में मिल जाएं। जब आप खुद को पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर कर देती हैं, तो उनके दिमाग का वो हिस्सा शांत हो जाता है जो किसी चीज को हासिल करने के लिए तड़पता है, जिसे परस्यूट का सिद्धांत कहा जाता है। जब तक किसी इंसान को यह डर नहीं होगा कि वो आपको खो सकता है, तब तक वो आपके पीछे कभी नहीं आएगा। एक मर्द को अपने पीछे चलाने का या उसकी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम है ना कहने की ताकत। अक्सर महिलाएं इस डर से हर बात में हां मिला देती हैं कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए या छोड़कर न चला जाए। अगर उसने आखिरी वक्त पर कोई प्लान बनाया और आपसे मिलने को कहा, तो आप अपने सारे जरूरी काम, अपनी पढ़ाई या करियर को साइड में रखकर भागती हुई चली जाती हैं, जो आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब आप ऐसा करती हैं, तो आप उसे यह मैसेज दे रही होती हैं कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मेरा समय कीमती नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए तैयार बैठी हूं। इसके विपरीत, जिस दिन आप शालीनता से, बिना गुस्सा हुए यह कहना सीख जाती हैं कि आज मैं थोड़ी व्यस्त हूं, हम किसी और दिन मिलते हैं, उसी पल से बाजी पलट जाती है। उस मर्द के दिमाग में एक हलचल शुरू होती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या काम है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है। यही जिज्ञासा और कौतूहल उसे आपकी तरफ खींचता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा अधूरी कहानियों और रहस्यों की तरफ आकर्षित होता है, जिसे जाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की किताब का हर पन्ना उसके सामने खोलकर रख देंगी, आप क्या सोचती हैं, कल क्या करेंगी, आपकी कमजोरी क्या है, आपका पास्ट क्या था, तो धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी आप में खत्म होने लगेगी। आपको एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक दिलचस्प कहानी बनना है, जिसका अगला पन्ना पढ़ने के लिए वो बेताब रहे। जब वो आपसे पूछे कि आपका दिन कैसा रहा, तो उसे एक एक मिनट का हिसाब मत दीजिए। उसे बस इतना कहिए कि आज का दिन बहुत बढ़िया और काफी व्यस्त था, और बात को वहीं छोड़ दीजिए। उसे सोचने दीजिए, उसे अंदाजा लगाने दीजिए, क्योंकि जब वो आपके बारे में सोचेगा, तभी तो वो आपके करीब आने के बहाने ढूंढेगा। एक बहुत ही कड़वी मगर सच्ची बात जो हर महिला को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कभी भी किसी पुरुष से उसका वक्त, उसका प्यार या उसका ध्यान भीख में मत मांगिए। जब आप बार बार रोती हैं और शिकायत करती हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम बदल गए हो या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो आप अपनी नजरों में तो गिरती ही हैं, उसकी नजरों में भी एक कमजोर और जरूरतमंद इंसान बन जाती है। मर्दों को जरूरत से ज्यादा लाचार
और हर वक्त रोने वाली महिलाएं कभी आकर्षित नहीं करती। उन्हें वो महिलाएं प्रभावित करती हैं जो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, जिनका एक अपना स्वाभिमान होता है और जो अपनी खुशियों के लिए किसी पुरुष की मोहताज नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों, यह तो बस शुरुआत है और इस गहरे मनोवैज्ञानिक खेल के अभी कई ऐसे पहलू हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही निजी और जरूरी सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या आपने भी कभी किसी इंसान को अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा अहमियत दे दी कि उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया? क्या आपने कभी किसी के लिए अपना आत्मसम्मान खोया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी या बस यस लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप अपनी बात लिखती हैं तो आपका दिल हल्का होता है और आपको खुद से लड़ने की ताकत मिलती है। इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहती हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहती हैं और स्टोइक दर्शन के जरिए एक शांत और शक्तिशाली जीवन जीना चाहती हैं, तो अभी के अभी स्टोइक हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने। हमने अब तक बात की थी कि कैसे जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। अब हम समझेंगे उस मनोवैज्ञानिक नियम को जिसे इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी दोनों में लॉ ऑफ स्कैरसिटी यानी कमी का सिद्धांत कहा जाता है। दुनिया में जिस चीज की सप्लाई जितनी कम होती है, उसकी डिमांड और कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप किसी मर्द को अपनी भावनाओं का, अपने प्यार का और अपनी फिक्र का असीमित स्टॉक दे देती हैं, तो वो उसकी कद्र करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि आप तो कहीं जाने वाली हैं ही नहीं, आप तो हमेशा यहीं रहेंगी, चाहे वो जैसा भी बर्ताव करे। अगर आप चाहती हैं कि वो आपके पीछे आए, तो आपको अपनी इस इमोशनल सप्लाई को थोड़ा कम करना होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप रूखी हो जाएं या उससे लड़ना शुरू कर दें, बल्कि आपको शांत रहते हुए अपनी मौजूदगी को थोड़ा सीमित करना है। जब वो आपको कॉल करे तो पहली ही रिंग में फोन उठाने की ललक को छोड़िए और जब वो मैसेज करे तो तुरंत टाइपिंग स्टेटस दिखाने के बजाय थोड़ा ठहरिए। उसे यह महसूस होने दीजिए कि आपकी जिंदगी में सिर्फ वही एक काम नहीं है, बल्कि आपके पास और भी बहुत कुछ है जो आपका ध्यान खींचता है। क्योंकि जब उसे आपकी कमी महसूस होगी, तभी उसे आपकी अहमियत का अंदाजा होगा। एक मर्द को पीछे चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को एक पुरस्कार की तरह देखें, न कि एक विकल्प की तरह। एक हाई वैल्यू महिला कभी भी किसी पुरुष के अप्रूवल या तारीफ की भूखी नहीं होती। उसे अच्छी तरह पता होता है कि वो क्या है, उसकी ताकत क्या है और वो इस रिश्ते में क्या लेकर आ रही है। जरा याद कीजिए उस वक्त को जब आप इस रिश्ते में नहीं आई थी। आप कैसी थी? आपकी अपनी एक हंसी थी, आपके अपने सपने थे, आपका सजने संवरने का अपना एक अंदाज था और आप खुद में मस्त रहती थी। लेकिन किसी मर्द के आते ही आपने अपनी उस चमक को खो दिया। आपने खुद को ग्रूम करना छोड़ दिया, अपने करियर के गोल्स को धीमा कर दिया और अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा दिया कि वो क्या सोच रहा है। आज ही से इस पैटर्न को बदलिए। अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, खुशबूदार परफ्यूम लगाइए, लेकिन यह सब उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कीजिए। जब वो देखेगा कि आप बिना उसकी तारीफ के भी खुद में चमक रही हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, तो उसके अंदर आपको फिर से पाने की और उस पुरानी चमकती हुई औरत को अपनी ओर आकर्षित करने की तड़प पैदा होगी। पुरुषों की साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सच यह है कि उन्हें वो महिलाएं बहुत रहस्यमयी और आकर्षक लगती हैं जो कम बोलती हैं और ज्यादा सुनती हैं। अक्सर महिलाएं इमोशनल होकर अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात, अपनी शिकायतें और अपनी असुरक्षाएं सब कुछ एक ही सांस में बोल देती हैं, जिससे सामने वाले को आपकी हर कमजोरी का पता चल जाता है। एक स्मार्ट और मानसिक रूप से मजबूत औरत हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखती है। जब आप उससे बात करें तो उसे बोलने का मौका दें। पुरुष स्वभाव से अपने काम, अपनी जीतों और अपनी ताकत के बारे में बात करना पसंद करते हैं। उन्हें बोलने दीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, लेकिन अपने बारे में केवल उतना ही बताइए जितना जरूरी हो। जब आप कम बोलेंगी और शांत रहेंगी,
तो उसे हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। यह शांत व्यवहार पुरुषों के अहंकार को चुनौती देता है और वो आपकी चुप्पी को तोड़ने के लिए, आपके मुंह से 2 मीठे बोल सुनने के लिए आपके पीछे पीछे घूमेंगे। इसके साथ ही पुरुषों को ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं जो मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं। जब एक मर्द को यह दिखता है कि आप अपनी खुशियों के लिए उस पर निर्भर नहीं हैं, अगर वो व्यस्त है तो आप उदास होकर कमरे में रोने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकती हैं, कोई नई हॉबी सीख सकती है या अपनी अधूरी किताब पढ़ सकती है, तो उसकी नजरों में आपका सम्मान 100 गुना बढ़ जाता है, जिसे साइकोलॉजी में इंडिपेंडेंट वाइब कहते हैं। जब आप अपनी एक अलग दुनिया बनाकर रखती हैं तो पुरुष को हमेशा उस दुनिया में शामिल होने की इच्छा होती है। वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए तरसता है, क्योंकि उसे साफ दिखता है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत खूबसूरत और कंप्लीट है। मेरे साथ इस गहरे सफर में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल ट्रिक्स बताऊंगी जो सीधे किसी भी मर्द के सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन पर वार करती हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट में एक बात जरूर बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप किसी इंसान से थोड़ी दूरी बना लेती हैं तो वो अचानक आपकी तरफ ज्यादा खींचा चला आता है? क्या आपने कभी इस स्कैरसिटी यानी कमी के एहसास को अपनी लाइफ में महसूस किया है? कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखें। और हां, अगर आप अपनी आत्म उन्नति और आंतरिक शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और स्टोइक हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आप जैसी मजबूत महिलाओं के लिए ऐसा ही पावरफुल कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इंसानी दिमाग के उस सबसे गहरे हिस्से में जहां आकर्षण का असली खेल तय होता है। इसे साइकोलॉजी में पुश एंड पुल मेथड यानी खींचने और दूर करने का तरीका कहते हैं। इंसानी दिमाग का यह स्वभाव है कि वो उस चीज के पीछे भागता है जो उससे थोड़ी दूर जाती है और उससे दूर भागता है जो बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करती है। अक्सर महिलाएं सिर्फ पुल करती रहती हैं, यानी लगातार प्यार जताना, हर वक्त फिक्र करना और सामने वाले को यह यकीन दिलाते रहना कि मैं तो बस तुम्हारी ही हूं। जब आप लगातार ऐसा करती हैं तो पुरुष का दिमाग पूरी तरह से कंफर्ट जोन में चला जाता है और उसे लगने लगता है कि अब उसे आपको रिझाने के कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको इस संतुलन को बदलना होगा। जब वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करे और आपको सम्मान दे तो आप भी उसे बहुत प्यार से पुल कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए और उसके साथ अच्छा वक्त बिताइए। लेकिन जैसे ही वो आपको थोड़ा भी नजरअंदाज करे या अपने बर्ताव में बेरुखी दिखाए तो आपको चिल्लाना या लड़ना नहीं है, बल्कि बहुत ही शांति से खुद को पुश कर लेना है। अपनी तरफ से बात को कम कर दीजिए, थोड़ी दूरी बना लीजिए और अपने काम में मग्न हो जाइए। जब उसे अचानक उस गर्मजोशी की कमी खलेगी तो उसका दिमाग उसे बेचैन करेगा और वो उस दूरी को मिटाने के लिए खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा। इसके साथ ही पुरुषों को अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद होता है, क्योंकि उनका अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो महिलाएं करती हैं वो है बिना किसी वजह के हर छोटी बात पर उनकी तारीफों के पुल बांधना। जब आप उसे हर वक्त यह कहती रहेंगी कि तुम कितने हैंडसम हो या तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, तो उस तारीफ का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसे कॉम्प्लीमेंट स्टारवेशन कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अपनी तारीफों को बहुत कीमती बनाइए और उसे आपकी तारीफ सुनने के लिए थोड़ी मेहनत करने दीजिए। जब वो कोई ऐसा काम करे जो वाकई तारीफ के काबिल हो, जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी मदद करना, आपके प्रति फिक्र दिखाना या अपने किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना, तब उसकी बुद्धिमत्ता और काम को सराहिए। उसे कहिए कि जिस तरह से तुमने उस सिचुएशन को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ था और मुझे तुम पर गर्व है। जब आप कभी कभी लेकिन सही वक्त पर ऐसी बातें कहेंगी तो वो उन शब्दों को सुनने के लिए तरसेगा और आपकी नजरों में फिर से उस हीरो वाली इमेज को पाने के लिए हर वो काम करेगा।
जो आपको पसंद हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मर्द किसी औरत को सालों साल बाद भी क्यों नहीं भूल पाता और क्यों उसकी यादें उसे हमेशा परेशान करती हैं? इसका जवाब है इमोशनल एंकरिंग का नियम। जब कोई इंसान आपके साथ होता है तो वो आपके साथ कैसी भावनाएं महसूस करता है? क्या वो हर वक्त का रोना, ड्रामा और शक महसूस करता है, या फिर वो आपके साथ सुकून, शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है? अगर जब भी वो आपसे मिलता है या बात करता है तो आप सिर्फ शिकायतों का पिटारा खोल कर बैठ जाती हैं कि तुमने कल फोन क्यों नहीं किया या तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन आपकी छवि को तनाव और सिर दर्द के साथ जोड़ लेता है। नतीजा यह होता है कि वो आपसे दूर भागने के बहाने ढूंढने लगता है। इसके विपरीत जब आप उसके साथ हों तो माहौल को हल्का, खुशमिजाज और प्रेरणादायक बनाइए। उसके साथ हंसिए और गहरी तथा दिलचस्प बातें कीजिए। जब वो आपके साथ सुकून और एक पॉजिटिव वाइब महसूस करने लगेगा तो उसका दिमाग आपके साथ बिताए हर पल को एक रिफ्रेशिंग थेरेपी की तरह देखने लगेगा, और जब भी वो दुनिया के तनाव से थकेगा उसे सबसे पहले आपकी याद आएगी। एक मर्द कभी भी उस औरत के पीछे नहीं आता जो अपने खुद के बनाए नियमों और सीमाओं का सम्मान नहीं करती। एक हाई वैल्यू महिला की अपनी कुछ नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज यानी ऐसी सीमाएं होती हैं जिनसे वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। अगर वो आपसे गलत लहजे में बात करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपके समय की कद्र नहीं करता और आप सिर्फ उसे खोने के डर से चुप रह जाती हैं, तो आप उसे यह लाइसेंस दे रही हैं कि वो आपके साथ आगे भी ऐसा ही व्यवहार करे। जिस पल वो आपकी सीमा को लांघे, बहुत ही शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में उसे टोकिए और कहिए कि मुझे इस लहजे में बात करना पसंद नहीं है। जब तुम शांत हो जाओ तब हम बात करेंगे, और यह कहकर वहां से हट जाइए। जब उसे दिखेगा कि आप अपने आत्मसम्मान के मामले में कितनी अडिग हैं और गलत व्यवहार को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो उसके अंदर आपके प्रति एक गहरा डर और सम्मान पैदा होगा, और वो बहुत संभल कर आपकी सीमाओं का ध्यान रखते हुए आपके साथ चलेगा। मेरी प्यारी सहेलियों, अब हम इस वीडियो के उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहां मैं आपके साथ वो अंतिम गुप्त मानसिकता साझा करूंगी जो किसी भी मर्द को पूरी तरह से आपका मुरीद बना देगी। लेकिन वहां जाने से पहले मेरा आज का सबसे जरूरी सवाल आपके लिए है कि क्या आपके रिश्ते में भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर शांत रह जाना चिल्लाने से ज्यादा असरदार साबित हुआ हो? क्या आपने कभी अपनी खामोशी की ताकत को महसूस किया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपना अनुभव जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर एक कहानी किसी दूसरी बहन को हिम्मत दे सकती है। इसके साथ ही अगर आप अपनी अंदर की कमजोरी को मिटाकर एक बेहद मजबूत, आत्मविश्वासी और आकर्षित करने वाली पर्सनैलिटी में बदलना चाहती हैं, तो स्टोइक हिंदी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि इस यात्रा का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग आपसे छूट न जाए। अब हम बात करेंगे उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली मानसिक हथियार की, जिसके बिना बाकी के सारे नियम बिल्कुल अधूरे हैं। इसे साइकोलॉजी में द वॉक अवे पावर यानी गलत व्यवहार या अनादर मिलने पर उस जगह से उठकर चले जाने की हिम्मत रखना कहते हैं। एक मर्द को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? उसे इस बात का डर कभी नहीं होता कि आप रोएंगी, चिल्लाएंगी या शिकायत करेंगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि रोने धोने के बाद भी आप रहेंगी उसी के पास। उसे असली डर तब लगता है जब उसे यह पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि यह औरत अगर अपने आत्मसम्मान पर आ गई तो यह मुझे मेरी पूरी जिंदगी से हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकती है और दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखेगी। यह पावर आपके अंदर तब आती है जब आप किसी इंसान को बल्कि सिर्फ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानती है। जिस दिन आपके भीतर से यह डर निकल जाता है कि अगर यह चला गया तो मेरा क्या होगा, उसी दिन से सामने वाले के दिमाग में आपको खोने का डर बैठ जाता है। जब उसे यह साफ साफ दिखने लगता है कि आपका स्वाभिमान आपके लिए किसी भी प्यार से कहीं बढ़कर है, तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड
यानी हल्के में लेने की जुर्रत कभी नहीं करेगा। वो आपके पीछे पीछे आएगा क्योंकि वो जानता है कि जरा सी लापरवाही उसे बहुत भारी पड़ सकती है। मर्दों की साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सच यह है कि वो उस औरत की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं जो अपनी खुशियों के लिए किसी और की मोहताज नहीं होती। जब आप अपनी हर छोटी बड़ी खुशी का रिमोट कंट्रोल उस मर्द के हाथ में दे देती हैं कि अगर उसने अच्छा मैसेज किया तो आपका दिन अच्छा जाएगा, और अगर उसने बेरुखी दिखाई तो आप पूरे दिन उदास रहेंगी, तो आप अपनी पूरी कमान उसे सौंप देती हैं। इसे बदलने के लिए आपको सेल्फ सोर्सिंग सीखनी होगी, जिसका सीधा मतलब है कि अपनी खुशियों का जरिया खुद बनिए। अपनी पढ़ाई में टॉप कीजिए, अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल कीजिए, अपनी सेहत और ग्रूमिंग पर काम कीजिए और अपनी हॉबीज को खुलकर जिए। जब वो आपको देखेगा कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी खिलखिला रही हैं और अपनी लाइफ को पूरी शिद्दत से जी रही हैं, तो उसके अंदर एक गहरी छटपटाहट पैदा होगी। उसे लगेगा कि आपकी इस खूबसूरत और जादुई दुनिया में शामिल होने के लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए और आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। इस पूरे सफर का जो सबसे आखिरी और सबसे गहरा राज है वो है आपकी मानसिक स्थिरता, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। एक हाई वैल्यू महिला कभी भी अपने इमोशंस के हाथों की कठपुतली नहीं बनती। वो स्टोइक माइंडसेट अपनाती है, जिसका मतलब है कि जो चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं, वो उनके लिए अपनी शांति कभी नहीं खोती। सामने वाले का बर्ताव कैसा है यह आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस बर्ताव पर आपको कैसे रिएक्ट करना है यह पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। जब आप किसी के बदलने पर चीखने चिल्लाने के बजाय बिल्कुल शांत, शालीन और गरिमापूर्ण बनी रहती हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपकी यह खामोशी और यह मैच्योरिटी किसी भी पुरुष के अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। वो आपकी इस मैच्योर पर्सनैलिटी के सामने खुद को छोटा महसूस करने लगता है और आपके इस ग्रेस को देखकर आपका दीवाना हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस पूरे वीडियो का निचोड़ सिर्फ एक ही है कि अगर आप चाहती हैं कि कोई मर्द आपके पीछे आए, तो आपको उसके पीछे भागना तुरंत बंद करना होगा और खुद के पीछे भागना शुरू करना होगा। जब आप खुद को तराश लेंगी और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रख लेंगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। अब समय आ गया है आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल का, जिसका जवाब हर एक बहन को नीचे कमेंट में देना है कि क्या आज से आप यह कसम खाने के लिए तैयार हैं कि आप किसी भी इंसान के लिए अपने आत्मसम्मान और अपने सपनों से कभी समझौता नहीं करेंगे। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, आई एम वर्थ इट या मैं तैयार हूं। आपके ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नई ताकत भर देंगे। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अपनी कीमत का एहसास कराया हो, तो इस वीडियो को अपनी सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें। अपने जीवन को मानसिक रूप से मजबूत, शांत और शक्तिशाली बनाने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्टोइक हिंदी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। खुद से प्यार कीजिए और अपने स्वाभिमान को बनाए रखिए। मिलते हैं अगले एक और बेहद पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और मजबूत बनी रहिए।